ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के तारीखी शहर मालेगांव में मुनक्किद ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। ये मुशायरा हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शेख उमर मनिहार। इस मुशायरे के तीसरे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद शफीक शेख साहब एंटी करप्शन। इस मुशायरे के चौथे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अमजद कंप्यूटर वाले। इस मुशायरे के पांचवें कन्वीनर रहे जनाब अब्दुल रहीम कटलेरी। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। इस मुशायरे की सदारत की जनाब शेख खलील साहब जो एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैं। जश्न मुनव्वर राना अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे मनाल मीडिया। प्रिंटिंग, मल्टीमीडिया, वेब डेवलपमेंट में मालेगांव का एक मोतबर नाम। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, आइए ले चलते हैं आपको इस मुशायरे के कन्वीनर हजरात के पास जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं शफीक अहमद शेख, हमारी टीम हाजी अब्दुल कयूम साहब, उमर साहब। मालेगांव में जश्न मुनव्वर राना मनाने का मकसद हमारा ये था कि मुनव्वर राना साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। वो उर्दू अदब से जुड़े हैं और एक हिंदुस्तान के माया नाज, हिंदुस्तान के बड़े शायर होने के नाते उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हें मालेगांव में इनका मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए। और जश्न मनाने का मकसद ये था कि उन्होंने जो हिम्मत से मोदी के खिलाफ कहा, अवार्ड को वापस किया। अवार्ड को वापस करने के बाद हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा हुआ और इनकलाब बर्पा होने के बाद सब लोगों ने अपने अपने अवार्डों को वापस किया। वापस करने के बाद फिर ये सियासत शुरू हो गई कि मुनव्वर राना साहब ने मोदी साहब की तारीफ की और मोदी साहब की तारीफ करने की एवज में मुनव्वर राना साहब पे उंगलियां उठाई जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मालेगांव में मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए और जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए। तो हमने उसको हकीकत को आवाम के सामने लाने के लिए मुनव्वर राना साहब से बात की। मुनव्वर राना साहब ने हमें ये कहा कि मैंने इस तरीके के जुमले नहीं कहा था, मैंने इस तरीके से कहा था कि अगर मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो भी फसाद बर्पा हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और इखलाक के मामला जो सामने आए थे, अगर मोदी साहब इखलाक के घर चले जाते तो हम मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए और ज़्यादा पैदा हो जाती। तो हमने मुनव्वर राना साहब से जो बातचीत की, बातचीत में हमको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव आने के बाद इसका खुलासा करूंगा। इसमें शिरकत की जनाब शाहिद अंजुम साहब ने और अपने खूबसूरत अशार से मालेगांव के लोगों का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, डाइस पर बैठे हुए शोरा इकराम हो या मौजिद हजरात, साथ ही साहिब जश्न मुनव्वर राना साहब ने भी उनके अशार की तारीफ की। तो देखिए शाहिद अंजुम साहब का ये पूरा वीडियो नॉन स्टॉप। आइए दोस्तों, आपकी समातों के हवाले दबिस्तान दहली के एक बहुत ही मोतबर शायर, जिनकी गजल हुस्न का सरापा नहीं बल्कि हकीकत का सरमाया है, मेरी मुराद मोहतरम शाहिद अंजुम साहब से है। मैं जोरदार तालियों के दरमियान में उनका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ। मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दीजिए दोस्तों। भरपूर इस्तकबाल है मोहतरम शाहिद अंजुम साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुबारकबाद आपको जश्न मुनव्वर राना के लिए। ये जश्न पूरी उर्दू बिरादरी का है, हमारी उन कदरों का है जिन्हें इस सदी के नई गज़ल के इमाम जनाब मुनव्वर राना साहब ने अपनी ज़िंदगी में उतारा। मैं बग़ैर आपकी इजाज़त चाहता हूँ, मुझे मालूम है मालीगांव शेर सुनना जानता है, एक बार पहले आया था। एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, फिर आपकी दुआएं चाहता हूँ। गज़ल गाता नहीं हूँ, गज़ल पढ़ता हूँ, गज़ल सुनाता हूँ। एक बार आप तालियां बजाकर, क्योंकि मुनव्वर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इजाज़त दीजिए। अता हो शाहिद भाई, अता हो। अर्ज़ किया है कि जहाँ
जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, फरिश्ते छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा शाहिद भाई, अरे बाबा 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 बाबा, जहां अरे बहुत खूब शाहिद भाई, वाह 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 वाह। अगर शेर पसंद आया तो थोड़ा अरे क्या शेर है यार, वाह वाह वाह। अरे शाहिद भाई वाह वाह। जहां, बहुत शुक्रिया। मैंने बताया ना, मालेगांव में शायरी सुनी जाती है। पूरा भरोसा है आपकी समातों पर। मुझे लग रहा है जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। अरे बाबा, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। दोस्तों ये शेर मुलाजा करें, एसपी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुलाजा करें कि हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं। अरे क्या मिसरा है। हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं। हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं। वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं। हम उस मौसम में भी, अरे क्या कहने हैं शायद, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वो वाह। जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं। ये शेर आपकी समातों के हवाले, देखिए आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। कभी उनके घरों से रिस्क की बरकत नहीं जाती, कभी उनके घरों से रिस्क की बरकत नहीं जाती, कभी उनके घरों से रिस्क की बरकत नहीं जाती। जो चिड़ियों के लिए खेतों में दाने छोड़ देते हैं, कभी उनके घरों से रिस्क की बरकत नहीं जाती। जो चिड़ियों के लिए खेतों में दाने छोड़ देते हैं। आइए दोस्तों कुछ शेर सुनाता हूं। इरशाद क्या है कि सफेद रंग का भालू भी मार सकता है। अरे क्या मिसरा है, अरे क्या बात है भाई, वाह वाह। मेरे दोस्त ने बड़े अच्छे शेर यहाँ पर सुनाए। मैं आपको इसलिए शेर सुनाना चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि सफेद रंग का भालू भी मार सकता है, हमें खुलूस का डमरू भी मार सकता है। अरे बाबा, हमें खुलूस का डमरू भी मार सकता है। शेर मुलाजा करें, ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं। ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। अरे बहुत अच्छे शाहिद भाई, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं। अरे क्या कहने हैं, ताल्लुकात। बहुत शुक्रिया, आपने साबित कर दिया कि आप शेर, ये मालेगांव है हजरत। ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं। वाह 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 वाह। मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। मेरे मोहतरम, जिनकी मोहब्बतों के हवाले से शेर की समझ हम लोगों को पैदा हुई, मुनव्वर राना साहब तशरीफ रखते हैं। और ये शेर पहली बार आपकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। अर्ज क्या है कि किसी के लम्स की खुशबू है मेरे नाफे में। किसी के लम्स की खुशबू है मेरे नाफे में। दोस्तों शेर मुलाजा करें, किसी के लम्स की खुशबू है मेरे नाफे में, मैं वो हिरन हूं जिसे तू भी मार सकता है। किसी के लम्स की खुशबू है मेरे नाफे में। वाह 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 वाह। किसी के लम्स की खुशबू है मेरे नाफे में। बहुत शुक्रिया, मैं वो हिरन हूँ। मौजूद सामीन, अपनी बेदारी का सबूत दे दे। बड़े कीमती अशार पढ़े जा रहे हैं दोस्तों, हिफाजत कीजिए इन अशार की। फिर पढ़िए शाहिद भाई, फिर पढ़िए। किसी के लम्स की खुशबू है, किसी के लम्स की खुशबू है मेरे नाफे में। अरे वाह 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 वाह। मैं वो हिरन हूँ जिसे तू भी मार सकता है। और गजल का आखिरी शेर, बिछड़ते वक्त जो पलकों पे झिलमिलाया था। बिछड़ते वक्त जो पलकों पे झिलमिलाया था। बिछड़ते वक्त जो पलकों पे झिलमिलाया था, मुझे सफर में वो आंसू भी मार सकता है। अच्छा है, मुझे सफर में वो आंसू भी मार सकता है। क्या एक पतला और एक शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ कि आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है।
आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है, आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है, फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की अरे है, अच्छा है, फिर तेरी याद के मौसम अच्छा है, ने अच्छा सियासत है। की है। मतलब मैंने इसलिए पढ़ा, शेर पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे, अच्छा है, मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके मेरे बच्चों से भी मासूम हैं उसके बच्चे, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। अच्छा है, वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। आंसुओं ने, देखिए आपकी वाह, तरफ से वाह, मुझे वाह, वाह, इजाजत वाह। मिलनी चाहिए। आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है, फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की है, मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। दोस्तों 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। अतः हो, अच्छा पढ़ रहे हो भाई शाही साहब, बहुत अच्छे शेर सुना रहे हो, वाह वाह वाह, बहुत खूब शाही साहब। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ जिससे आपका कुछ मूड बने। अतः हो, अर्ज क्या है कि जहां से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, जहां से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, क्या हजरात- मिसरा आ रहा है दोस्तों, वाह वाह वाह। हजरात ये जश्न मुनव्वर राना है, एक भी कमजोर मिसरा यहाँ पढ़े जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये जश्न मुनव्वर राना है। मैं मतलब पढ़ता हूँ कि जहां से अमन के पंछी उड़ान जहां भरते से हैं। अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं, अरे बाबा, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं। अरे बहुत अच्छे शाही साहब, बहुत अच्छे, जहां से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, अरे बाबा बाबा बाबा, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं। तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, अच्छा है, अरे क्या मिसरा आ रहा है, तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, मेरे लहू से तेरे इत्रदान भरते हैं। अरे बाबा 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 बाबा, तुझे खबर भी है। आहा, दोस्तों मालेगांव में अगर शेर के हवाले से कोई बात की जाए तो ये आपकी समाअतों की तौहीन होगी, तौहीन होगी, वो मैं करना नहीं चाहता। शेर मुलाजा करें कि मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, भाई भाई, मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, अंधेरे तेज हवाओं के कान भरते हैं। अच्छा है, अरे बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा, अगर शेर अच्छा पढ़ा है तो फिर मुझे दाद दीजिए आप। बहुत खूब बहुत खूब, मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, वाह, अंधेरे तेज हवाओं के कान भरते हैं। और ये शेर जिस पर मेरे बाबा मुनव्वर राना साहब की दुआएं मेरे साथ हैं, आपके हवाले करता हूँ। इस शेर को मुलाजा करें। एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, वो जिसका सूद कई खानदान भरते हैं। अरे वाह शाहिद भाई, एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों वाह ने, वाह 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 वाह, एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों वो ने, जिसका सूद, अरे वो जिसका वाह, सूद कई खानदान भरते हैं। 2-3 शेर और पढ़ता हूँ हजरात, एक नई गजल लेके एक घर। हाँ, बाबा का हुक्म है, मैं सुनाता हूँ। अर्ज क्या है कि देखिए हजरात, अभी कई जावेद साहब शेर पढ़ रहे थे, मैं कुछ दूसरी तरह से आपको शेर सुनाता हूँ कि जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। अच्छा है, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अरे बाबा, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते अच्छा थे, है, अरे वाह, अब इस्लामाबाद में भी महफूज दोस्तों नहीं। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए इस शेर की। अरे वाह 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 वाह, फिर पढ़िए दोस्तों, कितनी सच्चाई है महसूस कीजिए इस शेर में। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पढ़िए शाहिद साहब, फिर जब तक पढ़िए, हम वाह, मिट्टी के घर में रहते थे, अरे वाह 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 वाह, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे,
शेर पढ़ रहे हो? गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं। अच्छे खासे रामनगर में रहते थे, अरे वाह वाह वाह। अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। और शेर मुलाजा करें कि तेरे, देखिए थोड़े गजल के शेर पढ़ता हूँ। अतः तेरे कत्थई रूप की इमली खाते हैं, तेरे कत्थई रूप की इमली खाते हैं, तेरे कत्थई रूप की इमली खाते हैं, दीवानों के चेहरे चुगली खाते हैं। अच्छा है। दीवानों के चेहरे चुगली खाते हैं। और शेर मुलाजा करें, खद्दर की पोशाकों पे मत आ जाना, खद्दर की पोशाकों पे मत आ जाना, बगले हर हालत में मछली खाते हैं। अरे अच्छा है। अरे वाह वाह वाह। खद्दर की पोशाकों पे मत आ जाना, अरे वाह 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 वाह। बगले हर हालत में मछली खाते हैं। और हमसे गोश्त की फरमाइश करने वाले, अच्छा सब सिखाते हैं। दोस्तों शायरी इशारों में बात करती है। मुलाजा करें कि हमसे गोश्त की फरमाइश करने वाले अपने घर में दाल भी उबली खाते हैं। अच्छा हमसे गोश्त की, वाह वाह वाह। हमसे गोश्त की फरमाइश करने वाले, बहुत खूब बहुत खूब शाहिद भाई, बहुत खूब। अपने घर में दाल भी उबली खाते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने एक शेर कहा जो आपके दरमियान आपको सुनाना जरूरी समझता हूँ। अगर मैंने माली गांव में नहीं सुनाया तो समझ लीजिए फिर कहीं नहीं सुनाया जा सकता। मुलाजा करें कि एक घड़ा मिट्टी का फोड़ा था कभी, एक घड़ा मिट्टी का फोड़ा था कभी, हमने घर बचपन में छोड़ा था कभी, हमने घर बचपन में छोड़ा था कभी। शेर मुलाजा करें, उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे, उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे, एक हरी टहनी को तोड़ा था कभी। उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे, एक हरी टहनी को तोड़ा था कभी। और जिंदगी भर धूप में जलना पड़ा। क्या बात है, जिंदगी भर धूप में जलना पड़ा, घोंसला चिड़ियों का तोड़ा था कभी। वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए शाहिद अंजुम साहब नहायत ही मुनफरिद लबो लहजे से शेर बनाकर आपके सामने पेश कर रहे थे। बेपनाह मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूं और बात पेश करता हूं कि आप भी अपनी पूरी जद्दोजहद को सौंपे हुए शोराए कराम को अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं कि तेरी फजीलत को इसलिए भी मेरे हवाले से जाना जाए, दिया ज़रूरी है पहले पहले जलाने वाले से जाना जाए। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जनाब शेख फकीरा सेठ ने। इस मुशायरे में शमा रोशन की जनाब इसराइल मिंबर साहब और जनाब आबिद हाजी साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इरफान अली साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर सईद फरानी साहब और जनाब हाजी शेख रफीक शेख शफी साहब। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सलीम अनवर साहब, जनाब फारूक मिंबर साहब और जनाब शेख रईस साहब मुंबई वाले। जश्न मुनव्वर राना कुल हिंद मुशायरे में इब्तिदाई निजामत के फराइज अंजाम दिए। मालेगांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब इरशाद अंजुम साहब ने इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए। अकोला महाराष्ट्र के नाजिम मुशायरा और शायर जनाब शमीम फरहत साहब ने। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान,
वक्त मीडिया के लिए